ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, बुध को युवराज कहते हैं, युवा शक्ति वाला, क्योंकि बहुत तीव्र गति से मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, इसलिए इनको युवा शक्ति यानी फुर्तीले, तो युवा शक्ति वाले कहते हैं, इसलिए इनको युवराज बुध कहा गया है। और इनका सीधा संबंध आपकी इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग सेक्टर, आईटी, कंप्यूटर और आपका सीए, वकील, वक्ता यानी एडवोकेट, लॉयर, कम्युनिकेशन, स्पीच देना, भाषण देना, वाक शक्ति यानी बुद्धि विवेक और आपकी वाणी का कारक है। और साथ में तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो इन सब चीज़ों से इसका बुध का संबंध होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, और अशुभ स्थिति होने पर थोड़ा इन सब क्षेत्रों में कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो बुध का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह अभी तक वक्री होकर अपनी कन्या उच्च की मूल त्रिकोण राशि में संचार कर रहे थे, अपनी कन्या राशि में, लेकिन अब यह मित्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और यह जो इनका प्रवेश होगा 2 नवंबर को सुबह 9:52 पर अपनी मित्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इसका आपकी राशियों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में 6 राशियों के बारे में देंगे। वह राशि होंगी आपकी तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। यानी इन 6 राशि वालों के ऊपर इनके राशि परिवर्तन का बुध का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी जानकारी देंगे। और मित्रों, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बात कर लेते हैं आपकी तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के ऊपर यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है वह आप ही की राशि के ऊपर हुआ है, और ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और आपके केंद्र में यानी आपकी राशि पे आपकी लगन आपकी राशि पर आ गए, और साथ में ये आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं। यानी यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहने वाला है, शुभ स्थिति है। और यहाँ पर आप अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देंगे और लोग आपका लोहा मानेंगे, आपके कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अचानक से आपके अंदर नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आएंगे। अगर आप कोई काउंसलिंग का काम करते हैं, लॉयर हैं, या कहीं आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, सीए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और साथ में यहाँ पर लोग आपकी बुद्धि विवेक का लोहा मानेंगे। अगर आप किसी को एडवाइस करेंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी शुभ स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपकी कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत निखर कर उभर कर सामने आएगी। तो इसलिए कोई निर्णय लेकर आप कार्य करेंगे, नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, तो आप उन पर भरपूर अमल करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद यह आपके जो लॉर्ड हैं, भाग्य स्थान के लॉर्ड हैं, मूल त्रिकोण के, और आपके लगन में आ गए, केंद्र में, और शुभ स्थिति। यहाँ पर आपको भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा सहयोग देगा। यानी भाग्य आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त आपको होंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं आपकी संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से आप लाभ गेन कर सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, और भगवान की ब्लेसिंग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। इसके बाद ये 12th हाउस के लॉर्ड हैं। 12th हाउस के लॉर्ड जो जातक आपके विदेशों में हैं, उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई कार्य, कोई बिजनेस वगैरह अगर है, तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, या कोई और कार्य को आपका बिजनेस संबंध है, नौकरी का संबंध है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। और साथ में अगर कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा है, तो वहाँ से भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मैरिड हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। और प्रेम संबंध अगर चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपकी लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। हर वीडियो में आपको बताते हैं, तो उसका विश्लेषण जरूर करा लें। वहाँ अगर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही, तो यहाँ बुध का जो राशि परिवर्तन है आपको बहुत तरक्की उन्नति के अवसर देगा।
और अगर वहाँ स्थिति अशुभ है तो संभवतः इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है वह आपके 12th हाउस में हुआ है। यह स्थिति बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टमेश भी हैं, 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम के भी लॉर्ड है। तो यह स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बनती है। यानी अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, बड़ा नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना या कोई बड़ा नुकसान, कोई लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं और साथ में सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, उसमें थोड़ी रुकावट, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे थोड़ा असहयोग या थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस या उनसे लाभ नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा धैर्य, संयम रखिए, तो अपने संबंध खराब मत होने दें, क्योंकि ये समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी, तो फिर आपके पक्ष में बनेगी। उसके बाद क्योंकि 12th वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, पैसे का खर्चा, पैसे के लेन देन से बचें, तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है और उन बार आपका व्यर्थ पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका व्यर्थ खर्चा हो सकता है। और साथ में अगर आप विदेशों से संबंधित आपके कोई कार्य हैं, आप विदेश आते जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत, परेशानियाँ देखने को आपको मिल सकती है। उसके बाद ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। पति पत्नी में थोड़ा मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर थोड़े आपको डिस्टर्बेंसेस या कोई आपको गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ये क्रिएट हो सकती हैं। तो स्त्री हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, और आपकी नसों की, हड्डियों की प्रॉब्लम, और साथ में तो आपको कोई तो ये आपको गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी है तो एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। और अगर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें डिफरेंसेस, मतभेद हो सकते हैं, आपके विच्छेद हो सकते हैं। तो कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान आपको देखने को मिल सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। उसके बाद यह आपके यहाँ पर जो स्थिति बन रही है आपकी, यह आपके सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम में थोड़े व्यवधान जैसे बताया, और आपके अष्टमेश हैं, लेकिन जो इनकी दृष्टि है वह आपकी यहाँ पर मेष राशि पर, तो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है इनकी संपूर्ण जो 7वीं दृष्टि है। तो थोड़े यहाँ पर तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, थोड़े शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, ऋण और रोग की स्थिति है तो वहाँ से भी राहत मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए, और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका विशेष महत्व होता है, सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। अगर जब आपका विश्लेषण कराएंगे, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके पक्ष में अनुकूल चल रही है, पक्ष में, तो संभवतः यहाँ थोड़े बुध के दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिले। और अगर वहाँ दशांतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है, थोड़ी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार कुंडली का विश्लेषण अपना जरूर कराएं। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ तक ट्रांजिट आपका 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम में हुआ है, कैरियर के घर के लॉर्ड हैं, और साथ में आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यह अच्छी स्थिति है, यहाँ पर आपका लाभ की स्थिति बनेगी। इससे पहले जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई, अगर कोई रुकावट, कोई तकलीफ उसमें आ रही थी, वह दूर हो जाएगी और सुचारू रूप से आपके धन का आगमन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से एज में, उम्र में जो आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ सहयोग आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी और आपके अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। कैरियर के लिहाज से भी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, तो उसमें कोई चेंजेस तो आप लाना चाहें, कोई स्थान परिवर्तन, बिजनेस परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन करना चाहें, उसमें कोई विस्तार करना चाहें, कोई चेंजेस लाना चाहें तो बिल्कुल ला सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद यह लॉर्ड आपके 7th हाउस के हैं, पति पत्नी का एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। इससे पहले मतभेद, डिफरेंसेस से वह दूर हो जाएंगे। अविवाहित हैं तो नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं।
और आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, या पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में बदल सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति रहेगी। और आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं और तो जो कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, आपको संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलेगी, आप संतान का सहयोग प्राप्त होगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी बिजनेस में, नौकरी में या पढ़ाई लिखाई में, यानी ऑल ओवर संतान से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, तो कंटिन्यू कीजिए। कोई आपको कोर्स करना है, देखो एडमिशन लेना है, डिग्री मास्टर डिग्री लेनी है, उसके लिए प्रयास कीजिए। अब तक दिक्कतें आ रही थी दूर हो जाएंगी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे और एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी उसके शुभ परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसका अपना महत्व है, लेकिन आपकी लगन कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार उसका विश्लेषण करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल चल रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की उन्नति के आपको बहुत अवसर प्राप्त होंगे। और अगर वहाँ दशांतरता तो आपकी अशुभ चल रही है, तो संभवतः थोड़े शुभ फलों में इसकी कमी आ जाएगी। तो इसलिए एक बार विश्लेषण करा लें, तो 100% परिणाम आपको मिलेंगे, उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। यहाँ पर आपका 10th प्लेस में, केंद्र में, तो इनका हुआ मूल त्रिकोण के स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड है, यानी आपको कैरियर से संबंधित तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप कैरियर से संबंधित नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, तुला राशि, तो जो मकर राशि वाले जातक, यहाँ आपको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और ख़ास तौर से जो आप बुध से संबंधित अगर किसी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में तो कोई परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय बिजनेस में कोई परिवर्तन करना है, विस्तार करना है, कोई चेंजेस लानी है, उसमें वृद्धि करनी है, कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करना है, बिजनेस परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे, उन्नति तरक्की करेंगे। उसके बाद यह आपके लॉर्ड है 6th हाउस के, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ऋण रोग की स्थिति है, कोई कर्जे की या बीमारी की, उससे भी राहत मिलेगी, उससे रिलैक्स आपको मिलेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि 4th हाउस पर, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, आपकी योजना मिलेगी। तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से को लेकर अगर आपकी कोई योजना बनती है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और पहले से कोई वाद विवाद था तो वह दूर हो जाएगा, तो यहाँ आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, और आप में थोड़ी सी घर में सुख संसाधनों में भी आपकी वृद्धि होगी। देखिए मित्रों, ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, और यहाँ पर आपको भाग्य तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, यानी भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, पूरा साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होगा। आपके पिताजी का भरपूर आशीर्वाद लाभ आपको मिलेगा। तो आपकी विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से आप लाभ गेन कर सकते हैं। किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यहाँ तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, उसका मेन महत्व होता है, उसका मेन इंपॉर्टेंस होता है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अगर वहाँ दशांतरदशा आपकी जन्म कुंडली में आपके पक्ष में चल रही है किसी भी ग्रह की, तो निश्चित मानिए यहाँ बुध का जो ट्रांजिट है आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, आप तरक्की उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी ग्रह की दशांतरदशा आपके अशुभ चल रही है, तो संभवतः इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो एक बार विश्लेषण करा लें, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपका भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में ट्रांसलेट हुआ है, और मूल त्रिकोण के 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और साथ में आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 5th हाउस के हिसाब, भाग्य स्थान के हिसाब से तो ठीक है, आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपके पिताजी का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपके फादर का। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेशों की यात्राएं संपन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से आप मतलब का लाभ गेन कर सकते हैं। धार्मिक स्थान की आपकी कोई योजना है तो उसमें सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का भाव रहेगा, भगवान का आशीर्वाद और ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी, और तरक्की उन्नति का अवसर मिलेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा प्रयत्न, थोड़ी मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये अष्टमेश है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है, बनते कामों में थोड़ी अड़चने, रुकावटें भी क्रिएट हो सकती है। अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, और कोई वाद विवाद की स्थिति, या हॉस्पिटलाइज होना, या हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम, या थोड़ी सी रुकावटें, आपको थोड़ा यानी संघर्ष थोड़ा अधिक बढ़ जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। लेकिन 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं और भाग्य स्थान में चले गए, मूल त्रिकोण में ये अच्छी स्थिति है। अचानक से संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनका लाभ सहयोग आपको मिलेगा, उनके विवाह शादी का संबंध, नौकरी,
या तो उनकी पढ़ाई या उनका बिजनेस कार्य व्यवसाय में तरक्की उन्नति आपको मिलेगी। संतान से सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। विद्यार्थी हैं, अगर बुध से रिलेटेड जो भी आप तो कोई आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिग्री मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रयास, थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और यहाँ पर एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और निश्चित रूप से आगामी आपको उसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे। शुभ स्थिति है, उसके बाद इनकी दृष्टि आपके यहाँ थर्ड हाउस पर चलेगी। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मकता आ सकती है, लेकिन उसको मत आने दें। थोड़ी पॉजिटिविटी बनाए रखें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राओं से लाभ बेनिफिट गेन कर सकते हैं। छोटे भाई बहन आपके नीचे जो कार्यरत हैं, तो आपके कर्मचारी या आपके वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, तो उनसे आप लाभ बेनिफिट मिल सकते। नए कम्युनिकेशन और नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति, इसका लाभ उठाएं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो जब उसका आप विश्लेषण कराएंगे और आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में अनुकूल चल रही है, तो यहाँ पर आपको ये बुध का जो राशि परिवर्तन है शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। और अगर वहाँ दशांतर दशा आपके प्रतिकूल है, तो संभवतः इसके शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाए। क्योंकि कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 शैटर्न भी इस टाइम आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक बार अपनी कुंडली का जरूर विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो बुध का ट्रांजिट हुआ है आज के 8th हाउस में, जो कि बहुत शुभ स्थिति नहीं है। अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, कोई गुप्त रोग, हॉस्पिटलाइज होना या कोई बड़ा नुकसान, पैसे का नुकसान, ये सब देखने को मिल सकता है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, परेशानी, और ये मतभेद डिफरेंसेस आपके कोर्ट कचहरी तक, आपके डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं। धैर्य, संयम रखिए। तो अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए, क्योंकि बुद्ध बुद्धि विवेक के कारक है, वाणी के कारक है। वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए, क्योंकि थोड़े समय की बात है, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। आगे स्थिति फिर चेंज हो जाएगी। अगर आप कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो आपके प्रेम संबंध में डिफरेंसेस, मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। आपके संबंध तो आपके विच्छेद भी हो सकते हैं। और कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो उसमें कोई व्यवधान, कोई परेशानी या तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन हो जाए, तो यह दिक्कत थोड़ी सी है। और कोई व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद 4th हाउस के लॉर्ड हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर कोई जल्दबाजी में कोई भी आप मतलब आप कोई भी डिसीजन मत लें। अगर यहाँ पर जल्दबाजी में आप कोई भी तो निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लाभ की बजाय नुकसान होगा। अगर बहुत ज़रूरी बनता है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन लाना, या कोई मकान की डील करनी, कोई प्रॉपर्टी की डील करनी, तो बहुत धैर्य और संयम रखते हुए, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, वरना इसको टाल दें। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटमों का नुकसान हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकते हैं। घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, थोड़ा मेंटल पीस आपका घर का थोड़ा भंग हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा संयम रखें, क्योंकि यह स्थिति आपकी स्थायी नहीं है, थोड़े समय की बात है। उसके बाद स्थिति अनुकूल बन जाएगी। और साथ में यह यहाँ पर लेकिन की दृष्टि जो 2nd हाउस पर पड़ रही है, तो परिवार में भी थोड़े मिश्रित फल मिल सकते हैं, लेकिन परिवार वालों का फिर भी आपको लाभ सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन समय समय पर थोड़े डिफरेंसेस, मतभेद क्रिएट हो सकते हैं, तो अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए और अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। तो नहीं तो आपका थोड़ा आपका धन का, पैसे का नुकसान भी, थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करा लें। जब आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण होगा, दोनों चीज़ें टैली होंगी, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होगा, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः यहाँ आपको इतने दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे बुध के। इसके जो दुष्प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, अशुभ चल रही है, तो संभवतः फिर आपको इसके दुष्परिणाम थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होंगी तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन होगा। और आपके लिए एडवाइस ये है मीन राशि वाले जातकों के लिए कि बुधवार को हरा चारा, हरी घास गाय को खिलाएं,
और हरी चीज़ों का दान आप बुधवार को किन्नर को करें, काली चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं, और गणेश जी को आप बुधवार को हरी दूर्वा अर्पित करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।